हमारी यात्रा काफी दिलचस्प चल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये यात्रा हर एक मिनट मुझे लाइफ के एक्चुअल फेस को दिखाने में हेल्प कर रही है। अक्सर हम जो दुनिया देखते हैं उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, बस हमें उसका वही चेहरा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसा कि मेहरा साहब ने अपनी दुनिया को सिर्फ परेशानियों से घिरा ही देखा था। वो अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसके समाधान ढूंढना बंद कर दिया था। इसकी चिंताएं भी पाल ली थी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये यात्रा मुझे काफी कुछ सिखाने वाली थी। फिर मैं बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ आगे बढ़ा। हम लगभग हर चीज को लेकर आपस में बातें करते जा रहे थे कि तभी रास्ते में हम एक घर के पास से गुजरे जहां एक आदमी अपने बेटे को हद से ज्यादा डांट रहा था। किसी काम का नहीं है तू। देखो, यूं तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। तनाव का पहला कारण है जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो तनाव को खुलेआम अपने घर बुलावा भेजता है। यहां पर घर से मेरा मतलब है अपना शरीर, क्योंकि उन सारी इच्छाओं में हर एक इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं। फिर तनाव हमें घेरना शुरू कर देता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को न्योता देता है। और तनाव का दूसरा कारण है किसी से जलना, यानी किसी से ईर्ष्या करना। क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे मन में न जाने कितने ही गलत विचार जिंदा हो जाते हैं, और फिर हम आगे पढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस इंसान के अच्छे बुरे हर काम पर ध्यान देने लगते हैं, और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन तो फिर किसी चीज में लग ही नहीं रहा होता है और ना ही खुश हो रहा होता है। इसी तरीके से तनाव का तीसरा कारण है अपनी पसंद का काम ना करना। और जब यह होता है तो आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपने पसंदीदा काम को करने में ही अपना सबसे ज्यादा मन लगाते हैं। फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारा ध्यान उस पसंदीदा काम पर ही टिका रहता है। लेकिन जब हमारा काम हमारी पसंद का नहीं होता तो अक्सर यह हमें तनाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं, और निपटाने की नियत से किया हुआ काम अक्सर बिगड़ ही जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े ना जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कोई काम नहीं पसंद है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि तुम अपने बेटे को डांट रहे थे, हो सकता है कि यह भी उसके तनाव का ही एक कारण हो। अब आता है तनाव का चौथा कारण, यानी किसी से बहुत उम्मीदें लगा देना, जो कि तुमने अपने बेटे के साथ लगा रखी हैं, और शायद उसने भी तुम्हारे साथ लगा रखी होंगी। तुम्हारे भी तनाव का यही कारण है। आखिर तुम भी तो चिंता कर रहे हो ना उसकी। देखो, जब भी हम किसी से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं, क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब है कि खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपके मन को ठेस पहुंचती ही है अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो। जैसे तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाता है, तुम्हें दुख पहुंचता है, और फिर तुम्हारी बातों से और तुम्हारी उम्मीदें टूटने से तुम्हारे बेटे को भी इस बात से दुख पहुंचता होगा, जो उसके तनाव का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में
कोई भी परेशानी या कमी है तो भी तनाव के कारण हो सकता है। बस यहां पर सोचने की बात यह है कि शरीर की उस परेशानी को लेकर बैठने पर और दिन रात उसके बारे में सोचने पर परेशानी कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम्हें हर वक्त चिंता ही देती रहती है। हमेशा याद रखना कि शरीर की चोट, घाव या कमी कभी बड़ी नहीं होती है, जबकि मन की चोट, घाव और कमियां सबसे बड़ी होती हैं, जो कभी नहीं भर पाती और ये हमें अंदर ही अंदर से हमेशा ही घायल रखती हैं। इसीलिए अगर उस शरीर की कमी को अपना लिया जाए और फिर हर काम में अपनी पूरी मेहनत दी जाए, पूरी तरह से उसमें मन लगाया जाए, तो वो काम तो सफल होता ही है, बल्कि शरीर की उस कमी या परेशानी को लेकर चिंताएं और तनाव भी मिट जाते हैं। और तनाव का एक कारण यह भी है कि हम सारे कामों के परिणामों के बारे में बहुत सोचते हैं और कभी-कभी बिना जानकारी लिए ही कामों को करने में लग जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, उस काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में भी हम ना सोचें, जबकि यहां पर अंतर यही है कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा, ये सोचने की बजाय वो काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, या फिर उस काम से होने वाले फायदे क्या क्या हैं, इनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही काम करना चाहिए। जब तक आपको उस काम के बारे में जानकारी ना हो, उस काम को शुरू ना करें। कुछ भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए, वरना उस काम के बीच में अटकते ही आपके दिमाग में हजार तरह की तनाव भरी बातें आ जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं इसके अगले कारण की, तो जो लोग टाल मटोल करते हैं और अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वो भी तनाव की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। काम पूरा ना होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूं। जो लोग अपने बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है। वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमारी ऐसी ऐसी योजनाएं होंगी तो ये काम या सपना पूरा कैसे होगा, ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को यानी कि वर्तमान को, इंग्लिश में इसे प्रेजेंट कहा जाता है, और प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसीलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो कि तुम्हें खुलकर जीने का ये जो मौका मिला है, ना कि तनाव में रहकर इसे बर्बाद करने के लिए मिला है। तो बताओ, अब तो तुम समझ गए ना कि तनाव किन किन कारणों से हो सकता है, और तुम्हारा बेटा किसी भी काम को ठीक से ना करते हुए इतना खोया खोया सा क्यों रहता है। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अभी तक वो सारी बातों को सीखा ही नहीं था। ये बातें मेरे मन को छलनी करने लगी थी कि किस तरह से हम अपने आज को जीना भूलकर आने वाले कल और बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि मैंने भी यही किया था। जब ये यात्रा शुरू हो रही थी, मैंने फ्यूचर के बारे में ही सोचा था और आज को ठीक से किया ही नहीं। इस पर मैंने अपने मन से ही मंक टोशिन जी से सवाल कर लिया
गुरुजी, अगर कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने आज की योजना फिर कैसे बनाएंगे? और फिर हम कल ही के बारे में अगर बड़ी योजनाएं नहीं बनाएंगे तो हम सफलता कैसे हासिल करेंगे? देखो बेटा, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचना गलत है, और आने वाले कल के बारे में भी सोचना गलत नहीं है। बस आने वाले कल के लिए सोचकर कुछ ना करना गलत है, जबकि उन्हीं आने वाली कल की बड़ी योजनाओं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज पर मेहनत करने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं सभी से एक बात जरूर कहता हूं कि चिंताओं के चलते और तनाव में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। जो होने वाला है या जो बीत चुका है, उनकी चिंताओं में अपने इस आज को बर्बाद बिल्कुल ना होने दें। इसे खुलकर जियो, वरना जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी लेकिन तुम उसे जी नहीं पाओगे। मंक टोशिन की बातें मुझे और योगिक साहब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। वो तुरंत ही अपने बेटे के पास गए और उससे प्यार से बात करने लगे। उसका सिर प्यार से सहलाते हुए उसे घर के अंदर ले गए, और मुझे भी देखकर खुशी मिल रही थी कि सिर्फ एक बार से देखने से ही मंक टोशिन ने एक बच्चे और एक पिता के बीच बिगड़ते हुए प्रेजेंट और बिगड़ते हुए फ्यूचर के साथ ही उनके रिश्ते को किस तरह से सुधार दिया। अब मुझे इंतजार था कि कब मैं अपने मन की बात को बुद्धिस्ट मंक टोशिन से सुन पाऊं। हमने अपनी यात्रा को वापस से शुरू किया, और अब मैं सोचने लगा था कि ऐसा कौन सा मौका निकालूं जिससे मैं अपने मन के सवालों को बुद्धिस्ट मंक टोशिन के सामने रख सकूं, क्योंकि मेरे मन में अब एक ऐसा सवाल शोर मचाने लगा था जिसको जवाब देकर शांत करना बेहद जरूरी हो गया था। क्या है तनाव की शुरुआत? क्या तनाव इंसान के लिए खतरनाक होता है? आखिर कैसे तनाव से बचा जा सकता है? और मंक टोशिन ने तनाव से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी? जानिए अगले एपिसोड में।